हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पूजा यादव और स्वागत करती हूँ आपका एक और वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक भी पहले की तरह बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है उन जेंट्स के लिए, उन पुरुषों के लिए जिनमें बघंदर ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अब बघंदर होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, अब उसके बारे में हम सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना क्यों ज़रूरी है ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि बहुत सारे मिथ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना भी ज़रूरी है, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन और सिंपल लैंग्वेज में उन तक पहुँच जाए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है, बघंदर यानी फिस्टुला इन एनो। ठीक है, मैंने एनो क्यों बोला है, क्योंकि ये एनएस के लिए होता है। फिस्टुला कैन अकर एनीवेयर, कहीं भी हो सकता है। फिस्टुला गले में भी हो सकता है, इसोफेगस जहाँ एक रास्ता होता है उसके साथ अटैच हो जाता है दूसरे के साथ, तो फिस्टुला थाई में भी हो सकता है। फिस्टुला कहीं भी हो सकता है, लेकिन मैंने बोला फिस्टुला इन एनो यानी लैट्रिन के रास्ते में जो बीमारी मोस्टली होती है उसके बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो फिस्टुला का एक सिंपल सा कारण, जैसे बवासीर बगंदर का होता है कि भाई कॉन्स्टिपेशन के कारण होता है, कब्ज के कारण होता है, ज़्यादा देर बैठने से, जो बैठे रहते हैं वर्किंग जिनका होता है, जिसपे क्या बोलते हैं कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करना होता है, या ड्राइवर होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बगंदर यहाँ पे सबसे डिफरेंट। और बगंदर होता कैसे है, बगंदर सबसे पहले है कि साफ़ सफाई न रखना। और उन लोगों को बगंदर होता है जो इंग्लिश टॉयलेट पे जाते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इंग्लिश टॉयलेट पे कैसे, इंग्लिश टॉयलेट पे जो जेंट्स या जो लेडीज जाती है तो वो हैंड नहीं यानी हाथ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो पीछे से जो भी शावर चलता है, फुहारा टाइप चलता है, तो वो उससे हाथ कर लेते हैं और वहाँ पे पट्टी लगी रह जाती है। क्योंकि मैं जितने भी पेशेंट देखती हूँ, मे भी उनको पेन होता होगा इसलिए हाथ अच्छे से नहीं धो पा रहे होंगे, बट मोस्टली जब भी देखना होता है तो पोटी ही लगी मिलती है। विदाउट पेन भी पोटी ही लगी रह जाती है। तो ये पोटी का मेन यानी गंदगी के कारण बगंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बगंदर गंदगी के कारण होता है। तो इंग्लिश टॉयलेट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको हाथ लगा के पीछे से वॉश करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और हिंदी पे तो आप कर ही लेते हो, ठीक है। दूसरा आपको ये है कि जैसे हमने कई बार देखा है, कई बार क्या हर बार ही देखते हैं, जब हमें फर्स्ट या सेकंड डिग्री का पाइल्स होता है तो कई डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा ना, इंजेक्शन लग, कई बोलते हैं कि मैंने इंजेक्शन लगवाया हुआ है, तो वो इंजेक्शन जहाँ पे लगता है तो उस जगह पर बघंदर बन जाता है। लास्टली क्या होता है कि जैसे फिशर होता है, जख्म की वजह से भी बघंदर बन जाता है, यानी फिस्टुला इन एनो हो जाता है। जैसे जख्म हो गया है, ठीक है, तो उस जख्म की जगह पे भग यानी एक रास्ता, वहाँ पे एक होल बनना शुरू हो जाता है और दूसरा होल डॉक्टर बनाते हैं, ठीक है। तो और होता क्या है, क्या लक्ष्य कारण तो मैंने बता दिया किस कारण होता क्या है इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पस बढ़ जाती है, रात बढ़ जाती है और इतना पेन होता है कि हमें बुखार भी आ जाता है, ठीक है। तो और जैसे ही वो पस निकल जाती है तो हम ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे होता है कि उस पस के निकलने के बाद वो धीरे धीरे पाथ बनाने लग जाता है, रास्ता बनाने लग जाता है। तो मैंने अपनी लाइफ में एक केस ऐसा देखा है, जो बघंदर का ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, दवाई ले लेते हैं, एंटीबायोटिक ले लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, पस निकल जाती है, तो वो क्या होता है कि आगे इंटेस्टाइन में यानी आंतड़ियों में जाके उसका रूप धारण कर लेता है, फिर बड़ा ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो आप ऐसा ना करिए, अपना डॉक्टर से सलाह लीजिए और दिखाइए। और इसमें सबसे मेन चीज़ जो मैं बताना चाह रही हूँ उसको ध्यान से सुन लेना। बघंदर का कोई भी पेशेंट हो तो आप बिना एमआरआई के, बिना सीटी स्कैन के या बिना फिस्टुलोग्राम के आप ऑपरेशन ना कराइए, ये मेरी बहुत बड़ी एडवाइस है। क्योंकि फिस्टुला यानी बघंदर एक ऐसी चीज़ है जो रिकरेंट होगी यानी बार बार होगी। आप लेजर से कराइएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ है, बवासीर है, बघंदर, फिशर है या किसी भी चीज़ की शिकायत है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मनु मेमोरियल हॉस्पिटल, डॉक्टर पूजा यादव। और आपको बिना एमआरआई कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। विदाउट एमआरआई उसमें होल का पता चल जाएगा कि वो कहाँ तक गया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ही आपको ऑपरेट कराने की हम सलाह देंगे। थैंक यू सो मच।